आपका? मेरा नाम रशपाल है, मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। क्या टेस्टमनी है? मेरी साल 2019 में क्या हुआ था? साल 2019 में एक ही साल में मेरे मदर फादर दोनों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लग गया, गलत संगति में चला गया। उसके थोड़े टाइम बाद मेरे छोटे भाई की भी डेथ हो गई, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गया। मुझे सोसाइटल थॉट्स आने लग गए, मैं गलत संगति में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद मैं एक दिन घर पे अकेला था और मेरा मन कर रहा था कि मैं छत से कुछ बांध कर अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरा बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता था। मुझे ये लगता था कि जैसे मेरे मदर फादर और मेरे भाई ख़त्म हो गए, वैसे ही मैं भी मर जाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा। मेरे को ऐसा लगता था कि भी मैं आज भी मर जाऊँगा, कल भी मर जाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा। जो मैं व्हीकल चलाता था, मेरा मन करता था कि मैं उसी व्हीकल के टायर के नीचे आकर अपने आप को ख़त्म कर दूं। मेरा बहुत मन परेशान हो गया था, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और एक ये स्पिरिट के अटैक होते थे और दूसरा आप डिप्रेशन में थे। हाँ जी। उन्हीं बातों को सोच सोच के आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? मुझे ये लगता था कि जैसे मेरे मम्मा पापा इस दुनिया से चले गए, मेरा भी कुछ नहीं बनेगा, मैं अकेला रह गया हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। मतलब कि आपके अंदर की होप जो थी, आस, वो खत्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और आपको लगता सब खत्म हो गया है? हाँ जी। आपको परमेश्वर ने कैसे संभाला? यहाँ कैसे आए चर्च में? कैसे लाइफ चेंज हुई आपकी? एक दिन मैं अपने घर पे बैठा था, अपने मम्मा पापा को याद करके रो रहा था, तो मेरे एक फैमिली रिलेटिव मेरे पास आए। उन्होंने मुझे अंकनुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैंने मोगा ब्रांच में जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने देखा कि कितने यंग लोग, यूथ जो सेवा कर रहे हैं प्रभु की, और मैंने उनको देखा और मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे मेरा छुटकारा है। जब मैं अंदर गया, परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वचनों को, प्रेयर को मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं पे शांति मिली है। मेरे मन को एक किसी चीज़ ने छुआ, मेरे अंदर एक शांति महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा छुटकारा हर चीज़ का यहीं से है। फिर मैंने उसके बाद लगातार मोगा ब्रांच में जाना स्टार्ट किया। अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री की जो मोगा में ब्रांच है, वहां पर आप जब रेगुलर जाते रहे, हाँ तो जी, लगातार आपने वचन सुना परमेश्वर के दास के मुख से। हाँ जी। और फिर क्या हुआ? कैसे डिलीवरेंस हुई पूरी तरह से आपकी? फिर मैंने जब लगातार जाना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने अपना वहाँ पे परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को, प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। फिर मैंने एक दिन वाइट कार्ड बनवा कर मेरे ऊपर परमेश्वर के दास की तरफ से ले हैंड हुआ। 5 दिसंबर 2024 की ये बात है, जब ले हैंड हुई। जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, उससे पहले भी आपको वही डिप्रेशन के अटैक के नीचे ही थे आप? हाँ जी। मैं जब इधर से मैं आया तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस चला जाऊं, मैं ना ले हैंड करवाऊं, क्योंकि मुझे वही चीज़ें खींच रही थी अपनी तरफ। मैं उस दिन भी पहले बाहर चला गया, फिर मैं वापस अंदर आया। मेरे एक सिस्टर आए थे साथ में, उन्होंने मुझे कॉल किया कि रशपाल तू कहाँ चला गया? तो मैं फिर वापस आ गया। जब मैं इधर ले हैंड कराने के लिए पुलकड़ के ऊपर आया, तो मुझे मेरा शरीर पूरा कांप रहा था। लेकिन जैसे ही अपोस्टल जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, मेरे शरीर में एकदम करंट सा दौड़ा और मैं गिर गया और मैं पवित्र आत्मा से भर गया। उस दिन से मेरा डिप्रेशन, सारी पाप की लाइफ, सारा नशा, मैं बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ। तारीफ करें इक्लेसिया, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं इन चीजों से? मैं पूरे 9 मंथ से बिल्कुल इस डिप्रेशन से, अपने पूरे नशे से, व्यभिचार से आजाद हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आपने गवाही में एक बात बोली कि जब आप चर्च में आए तो आपने यूथ को देखा। हाँ जी। कि जवान लड़के लड़कियां हाँ जी, परमेश्वर की आराधना करें। हाँ उसको देखने के बाद आपके मन में आया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मेरा मन एकदम ही चेंज हो गया कि इतने नौजवान लड़के लड़कियां परमेश्वर की हजूरी में सेवा कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं,
तो मेरा मन चेंज हो गया। मैंने कहा कि मेरा छुटकारा यहीं से है। फिर मैंने रेगुलर अंकनुला मिनिस्ट्री में आना स्टार्ट किया। तारीफ करें इकलीसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। ऊंची आवाज में